एक हफ्ते से लोगों की जुबान पर है पहलगाम, 28 लोग मारे गए, मुसलमान, हिंदू, यही मुद्दे लोगों की जुबान पर है। लेकिन इस बीच में लगातार पहलगाम में घूम घूम करके वो कहानियां, वो सच्चाई, वो जमीनी सच्चाई वो निकाल करके ला रहा हूं, जो देखी जानी सुनी जानी बेहद जरूरी है। एक कश्मीरी नौजवान नजाकत अली, जिसकी अलग अलग छोटी छोटी वीडियो आपने वायरल वीडियो जरूर देखी होंगी, उससे बिल्कुल एक एक सटीक बात मैंने पूछी है कि कैसे हुआ यह हमला, किस तरीके से हुआ, कैसे वहां पर गोलियों की बौछारों के बीच में नजाकत लोगों को निकाल कर ला रहा था और एक दो नहीं, दर्जन भर लोगों को बचाया। ऐसे लोगों को बचाया जो भाजपा के लोग थे, ऐसे लोगों को बचाया जो बाद में घर जाकर के शुक्रिया अदा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि नजाकत भाई, आपकी वजह से आज सांसें चल रही है। देश में हिंदू मुसलमान का एक तरीके से केरोसिन छिड़का जा रहा है। लेकिन इस बीच में इस इंटरव्यू को अगर आप आखिरी तक देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वो घटना कितनी बड़ी हो सकती थी। हजारों की तादाद में लोग वहां पर थे। नजाकत अली और बाकी और मुसलमान स्थानीय लोग वहां पर अगर हिम्मत, दिलेरी नहीं दिखाते तो ना जाने ये आंकड़ा कितना हो सकता था। मैं अपने मुंह से कुछ नहीं बोलना चाहूंगा, आप एक एक शब्द नजाकत के मुंह से सुनिए। उस पूरी घटना को नजाकत की आंखों से देखने की कोशिश कीजिए, आपको समझ में आएगा कि आखिरकार 22 अप्रैल को 2 बजे कैसे वो घटना हुई और उसके बाद में किस तरीके से लोगों को बचाया गया, कैसे कब सेना आई और किस तरीके से ये घटना, अगर नजाकत अली और बाकी मुसलमान, बाकी स्थानीय लोग वो वहां पर हिम्मत नहीं दिखाते तो कितनी बड़ी और कितनी भयावह हो सकती थी। इसलिए इस खबर को आखिरी तक ना केवल आपको देखना है, बल्कि आप अपनी जिम्मेदारी समझ करके इस खबर को लोगों तक शेयर कीजिए, पहुंचाइए, ताकि पहलगाम की पूरी कहानी वो लोगों तक पहुंच सके। उन लोगों की जुबानी जो वहां पर मौजूद थे, उन लोगों की आंखों देखी लोगों तक पहुंच सके। हर कहानी का अपना एक हीरो होता है, लेकिन हीरो की कहानी 2 घंटे में खत्म हो जाती है और कहानी वाला हीरो वो काल्पनिक होता है। लेकिन जीते जागते भी हीरो हैं जो लोगों की जान बचाते हैं। और ऐसे ही एक हीरो पहलगाम में जो बेहद दुखद आतंकी हमला हुआ, उसके हीरो कहे जा रहे नजाकत हमारे साथ में है। नजाकत ने अपनी जान जोखिम में डाल करके करीब दर्जन भर लोगों को बचाने का काम किया है। और इस वक्त में देश में जो हिंदू मुस्लिम का या तमाम तरीके से जो नैरेटिव बनाए जा रहे हैं, उसमें खुद भाजपा के एक नेता वो ट्वीट करके कहते हैं कि नजाकत ने ही मुझे बचाया, मेरे बच्चों को बचाया। देश में बहुत नैरेटिव चल रहा है पहलगाम हमले को लेकर के कि धर्म पूछ करके मारा गया, लेकिन नजाकत अली वो धर्म पूछ करके लोगों को बचा नहीं रहे थे, सबको ही बचा रहे थे। जो भी उस मुसीबत में, जो भी उस हमले में फंसा हुआ था, हर एक इंसान को बचाने की कोशिश कर रहे थे। नजाकत, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया मेरी तरफ से। देश में तमाम लोग आपको इस वक्त में एक हीरो की तरीके से देख रहे हैं। एक ऐसे दर्दनाक हमले में जहां पे हमें सबको दुख है, आपको भी दुख होगा, 26 लोग मारे गए, लेकिन वो संख्या 26 नहीं, पता नहीं कहां कितनी चली जाती अगर आप जैसे लोग नहीं होते तो सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। जी शुक्रिया सर। मेरा नाम नजाकत अली शाह है और मैं हालवन गनईगुंड का रहने वाला हूं। मैं 21 तारीख को 11 लोगों को श्रीनगर से पहलगाम लेके गया और रात को हम होटल एक्सीलेंट में रुके। 22 तारीख को हम 10 बजे वहां से 10:30 निकले बाईसरन वैली की तरफ, जिसमें हार्स जाता है और मतलब पैदल जा सकते हैं। तो हमारे साथ बच्चे भी थे और कुछ मतलब लेडीज भी थी। तो हमने हॉर्स लिए, 9 घोड़े लिए, वहां से 9 हॉर्स,
और हम बाईसरन तो आप गाइड का काम करते हैं? जी, मैं एज गाइड का काम करता हूँ, उसके उनके साथ मैं एज गाइड था। और वो लोग मतलब मतलब कितने टाइम से काम कर रहे हैं? जी 2010 से मैं काम कर रहा हूँ। 2010। जी 2010 से जितने भी ग्रुप्स आते हैं बाहर से उनके साथ में रहता हूँ। गुलमर्ग ले जाता हूँ, सोनमर्ग ले जाता हूँ, पहलगाम ले जाता हूँ। पहलगाम में और भी जगह है घूमने की, ऑडो वैली, बेताब, चन्नन, सब जगह हम घुमाते हैं टूरिस्ट को। कभी ऐसा लगा था कि ऐसा कभी कोई वाकया हो सकता है, ऐसा कोई दुखद दिन भी आ सकता है? कभी ऐसा कोई घबराहट, कभी मन में ऐसा कोई डर आता था? बिल्कुल नहीं, ऐसा कभी हुआ नहीं। मतलब कभी यहाँ पे ऐसा तो था ही नहीं। जहाँ पे हम थे बाईसरन वैली में, यहाँ पे मतलब आपने भी सुना होगा, कभी ऐसा टूरिस्टों के साथ कभी नहीं हुआ। और हमको भी ये अंदाजा नहीं था कि ऐसा होगा। तो हम वहाँ पे 12:30 पहुंचे और फिर टिकट्स ली। हम अंदर गए ग्राउंड में कुछ एक्टिविटीज भी हैं जिसमें जिप लाइन है और बॉल है, बच्चों के लिए बॉल में बिठा के और उनको उसमें राउंड दिया जाता है। हमारे साथ 4 फोटोग्राफर थे और वो रील बना रहे थे। जो हमारे कस्टमर थे, जो हमारे गेस्ट आए थे, वो बहुत खुश नजर आ रहे थे और वो मुझे बोल रहे थे, नजाकत आप बिल्कुल मतलब अच्छी जगह पे जन्नत में रहते हो, हम फिर से आएंगे। और यही बातें हो रही थी। मैं उनके बच्चे के साथ खेल रहा था और लवीज को मैं मतलब वो कुछ पत्थर उठा के दे रहा था, वो पानी में फेंक रहा था। हम जिप लाइन पॉइंट 2 के बैक साइड में थे। तो तब तक क्या हुआ, पहले 1-2 फायर हुए। जो मेरे ये गेस्ट आए थे, जो मेरे बड़े भाई आए थे, लकी भैया, उन्होंने मुझे पूछा, नजाकत ये क्या हुआ? लेकिन तब तक किसी को ये अंदाजा नहीं था कि ये फायरिंग हो रही है या मतलब कोई ये हमला है। तो तब तक यही था कि मतलब या तो बच्चे लोग पिकनिक मना रहे हैं, पटाखे फोड़ रहे हैं, या तो मतलब ऐसा कुछ हो रहा है कि बालू को भगाया जा रहा है, कोई जंगली जानवर है। तो ऐसा मैंने उनको बोला कि ये बच्चे पटाखे फोड़ रहे होंगे। जब कुछ समय के बाद वो फायरिंग बढ़ी, फायरिंग मतलब ज्यादा हुई। तो वहां पे वो जो बैसरन है, वो जंगल के बीच में है। एक जंगल के बीच में एक पिकनिक स्पॉट है। वहां पे ऐसा लग रहा था कि चारों साइड से गोलियां हो रही हैं। मतलब वो आवाज वापस आ रही थी और गूंज रही थी सारा। मतलब उसी टाइम पे सब लोग डर गए, चीख पुकार का मतलब मंजर हो गया। और मुझे भी ये लगा कि मेरे सामने मौत है। मैंने ये सोचा मेरा आज लास्ट आखिरी दिन है और मुझे भी मरना है। जब मैंने अपने कस्टमरों को देखा डरा हुआ और मतलब उनके बच्चे रो रहे थे, तो मैंने बच्चों को उठाया, एक उनकी बेटी है उनको उठाया और बेटे को उठाया। तो मैं भी नीचे लेट गया। मैंने उनको अपने गेस्टों को भी बोला आप भी नीचे लेटिए। तो उसी दौरान जब वो फायरिंग आगे गई, तो मुझे लगा मुझे इस टाइम मतलब अपनी जान की परवाह ना करते हुए जो मेरे 11 मेहमान हैं इनको मुझे सेफ पहलगाम तक पहुंचाना है। तो उसी दौरान मैंने एक पीछे से देखा, एक नेट कटा हुआ था, मैंने उनको निकाला, मैंने बच्चों को उठाया, उनकी बेटी को उठाया। वहां से मैं पैदल 7 किलोमीटर भागते भागते पहलगाम तक पहुंचा, जिसमें मेरे शूज भी वहीं रह गए। कीचड़ वाला रास्ता था, 2 दिन पहले बारिश हुई थी। और जब मैं पहलगाम में इनोवा गाड़ी में उनको बिठाया, बदकिस्मती से मुझे ये कहना पड़ रहा है कि हमारे 2 गेस्ट पीछे रह गए थे। और फिर जब उन्होंने सुना कि हमारे पीछे 2 मेहमान रह गए हैं, तो वो जो बाकी टूरिस्ट थे, बाकी लोग थे, वो ज्यादा रोने लग गए कि क्या पता क्या हुआ उनके साथ, क्या हुआ। मैंने बोला आप बेफिक्र रहो, जब तक मैं हूं कुछ नहीं होगा। मैं दूसरे राउंड में वहां से एनोवा से उनको बिठा के और वापस गया। आधे रास्ते तक जब मैं पहुंचा, तो वो लोग वहां से आ रहे थे, भागते भागते आ रहे थे। मैंने उनको 2 मिनट बिठाया और मतलब उनको उनका हाथ पकड़ा, उनको भी वापस लाया होटल एक्सीलेंट में जब मैंने पहुंचाया, तो तब तक मेरे घर वाले भी पहुंच गए। घर वालों को भी पता चला, खबर लगी कि वहां पे ऐसा वाकया हुआ है। तो घर वाले जब वहां पहुंचे, मेरे पापा मेरी मम्मी, तो मेरी मम्मी भी बहुत डरी हुई थी, वो भी मतलब रो रहे थे। और मतलब हम उन्होंने मतलब सबसे पहले काम उनको हौसला दिया, जो हमारे मेहमान थे उनको। आपने अपने जब उनको दहशतगर्द जो आतंकी थे, उनको देखा आपने किसी को या नहीं? जी, जब मतलब दूर से ही सही? जब मतलब गोलियां चली, मतलब उस टाइम सारे लोग नीचे लेट गए। पहले मुझे कोई अंदाजा नहीं था ये फायरिंग हो रही है। जब गोलियां ज्यादा होने लगी, मैंने बोला कुछ ना कुछ बात है, तो मैं भी नीचे लेके उनको लेट गया। उसी फायरिंग के दौरान मैंने ये मतलब सोचा कि इनकी जान बचानी है, चाहे मेरी जान चली भी जाए। और उसी दौरान वो लकी भैया ने बोला कि हमारे बच्चों को यहाँ से लेके बचाओ आप। मैंने बोला बच्चों को नहीं, आपको भी मैं बचाऊंगा। अगर मुझे
मतलब आपको कुछ हुआ पहले उनको मेरे ऊपर से गुजरना पड़ेगा। तो मैं उसी टेंशन में था उस टाइम, मतलब चीख पुकार की आवाज थी चारों साइड से, मतलब यही था, खौफ था। तो बिल्कुल मतलब मैं उनको लेके वहां से भागा। और आप देख नहीं पाए थे कि उनको, जी नहीं, जो मैं जो गोली चला रहे थे जो लोग, जी उनको देख नहीं पा रहे थे जी आप? मैं नहीं देख पाया, लेकिन मैं जिप लाइन जो सेकंड पॉइंट है उसका, जहां से शुरू होता है वहां से नहीं, सेकंड पॉइंट के पीछे था मैं। और मतलब वहां से पूरा क्लियर नजर नहीं आ रहा था, मतलब ये आवाज। जैसे दूर से हम देखते हैं कि वो एक गाड़ी खड़ी है, गाड़ी कौन सी हमें नहीं पता है, लेकिन एक गाड़ी खड़ी दिख रही है। तो जैसे ऐसे ही आपने दूर से देखा हो कि वो किस ड्रेस में थे, या नौजवान थे, या उम्रदराज लोग थे, कुछ थोड़ा बहुत भी अंदाजा आपको लग पाया हो, या कितने लोग थे, या दो चार लोग आपको दिखे हो? जी वहां पे तो यही लग रहा था, मतलब वहां जो ग्राउंड है, ग्राउंड मतलब ये मतलब जो पिकनिक स्पॉट है, वहां पे यही लग रहा था वो जंगल के बीच में है। गोलियां, मतलब वो जो आवाज आ रही थी वो लग रहा था कि चारों साइड से गोलियां हो रही है। जब मेरे पीछे मतलब कुछ लोग भाग के आए, उन्होंने बोला, फोटोग्राफर्स थे, कि आप भागो। मैंने बोला नहीं, मेरे गेस्ट भी हैं, इनको भी भगाना है। कुछ लोगों ने उनको रेस्क्यू किया। तो मैं, मेरे सामने मतलब वही मंजर था, वो मौत का मंजर था। उस टाइम मेरी मतलब ये था कि मेरी, ये मैंने बोला कि इस टाइम इंसानियत यही है कि मतलब इनको बचाना है यहाँ से, इनको मतलब यहाँ से निकालना है किसी तरह, क्योंकि वो बहुत डर गए थे। तो मैं उन्हीं को लेके मतलब उस टाइम निकला। एक बीजेपी के नेता जो हैं वो ट्वीट करते हैं, अपने फेसबुक पर लिखते हैं कि नजाकत भाई ने मेरे परिवार को बचाया, मेरे बच्चों को बचाया। वो वाकया क्या था? उनको आप बीजेपी नेता को जानते थे क्या, कैसे था बताइए? जी, जो मतलब वो बीजेपी नेता अरविंद अग्रवाल जी थे, उनको मैं नहीं पहचानता था। उनके साथ जो हमारे बड़े भाई लकी भैया आए थे, उनको मैं अच्छे से पहचानता था, उनके घर में भी मैं रुका हूँ। और मतलब मेरी दोस्ती उन्हीं के वो साथ। छत्तीसगढ़ थे? हाँ, वो छत्तीसगढ़ चिरमिरी से आए थे। और मतलब उनको पूरा प्लानिंग मैंने ही दिखाया था, कैसे घूमना है, क्या करना है। वो यहाँ पे आए थे और उनके साथ था मैं 17 तारीख से। तो जब वो अरविंद जी और हैप्पी वदावन और ये शिवास जैन, ये 3 लोग, ये पहले ही मतलब उनको मैंने वहां से निकाल दिया था। जो नेट, जब फायरिंग हुई तो उनके बच्चों को मैं लेके लेटा और वो दूसरी साइड से भाग गए। तो हम ऊपर में लकी भैया, मैं और 2 बच्चे और उनकी वाइफ लोग वहीं पे थे। फिर मैंने उनको लाया। तो ये उन्होंने ट्वीट किया कि आपकी वजह से जो है बच्चे जो है बच पाए, ये सारी बात उन्होंने लिखी। लेकिन जैसे देश में एक माहौल कुछ नफरती जहन के लोगों ने तैयार किया कि वहां पे धर्म पूछ करके मारा, इस तरीके से मारा, अब कश्मीर कैसे जाएंगे, या कश्मीर, तो उस सब पर क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपकी चैनल की वसादत से उन लोगों को यही कहना चाहूंगा, आपके जरिए मैं यही पैगाम पहुंचाऊंगा। इंसानियत कश्मीर में जिंदा थी, जिंदा है, जिंदा रहेगी। जो ये मसला हुआ, ये बिल्कुल गलत हुआ। सरोसर मतलब इंसानियत का कत्ल हुआ, इंसानियत का जनाजा उठाया। लेकिन ये हम कहना चाहेंगे कि मतलब मैं भी मतलब एक मुसलमान था, जो जिनको बचाया वो हिंदू थे। तो मैंने ये तो नहीं देखा कि ये धर्म, मैंने उनका मतलब ये नहीं सोचा कि मैं भाग जाऊं यहाँ से, अपनी जान बचाऊं। मैंने ये सोचा, मैंने उनको बोला भी वहां पे, वही चीज उनको बार बार याद आ रही है। तो वो वहां से मतलब मुझे फोन भी करते हैं, अभी भी फोन करते हैं। वो उन्होंने घर पहुंच के मेरा बहुत शुक्रिया अदा किया। वो उनको मैंने बोला, अगर मुझे गोली लग जाएगी, मेरी भी 2 बेटियां हैं, तो आप बेफिक्र रहिए, आपको हम सेफ पहलगाम तक पहुंचाएंगे। तो बाकी जो लोग ये हिंदू मुस्लिम ये लोग कर रहे हैं, सब भाई हैं। भाईचारा कश्मीर में जिंदा है और जिंदा रहेगा। मतलब एक आदिल शहीद हुआ, हजारों आदिल उनकी खड़ा है यहाँ पे। और जो भी हमारे भाई, टूरिस्ट भाई टिकट कैंसिल कर रहे हैं या कुछ, उनको हम आपकी चैनल की वसादत से ये कहना चाह रहे हैं कि वो आए, यहाँ पे घूमें। हम उनका मतलब और भी ज्यादा मतलब ख्याल रखेंगे, पहले से ज्यादा ख्याल रखेंगे। और मेहमान नवाजी यहाँ पे वैसी रहेगी, जिंदाबाद थी, जिंदाबाद रहेगी। आदिल, आपने अभी थोड़ी देर पहले हम जब बात कर रहे थे यहाँ आपसे मिल करके, तो आपने कहा कि अब जब बर्फ पड़ने लगती है तो मैं बाकी देश के अलग अलग हिस्सों में जा करके शॉल बेचने का काम करता हूँ। इस घटना के बाद में आपको क्या बदलाव हुआ दिखाई दे रहा है? क्या आप जब जाएंगे, खैर आप तो एक तरीके से फेमस हो गए हैं, लेकिन जो आम कश्मीरी जाएगा उसको कैसे आप देख रहे हैं? कुछ महसूस होता है आपको उसको लेकर के? जी, मतलब यही लग रहा है कि मतलब जैसे हमारा पहले भाईचारा था, वैसे ही रहना चाहिए। अब मतलब हर कोई मतलब डर रहा है, क्योंकि जो भी ये हुआ है सरासर गलत हुआ है। इसमें मतलब हमारा यही रोल था वहां पे।
जितने भी मतलब हम गाइड थे या फोटोग्राफर थे, बहुत उन्होंने मतलब इंसानियत दिखाई, इंसानियत को जिंदा रखा, टूरिस्ट को बचाया। उन लोगों को भी सोचना चाहिए जो मतलब धर्म के नाम पे झगड़ा कर रहे हैं, ऐसा ना करें। सारे भाई हैं, हम आपस में भाई हैं। कश्मीर मतलब हिंदुस्तान का ताज है, वो आए और मतलब यहाँ की खूबसूरती का लुत्फ उठाएं और वो घूमें। गुलमर्ग में भी अभी कुछ कस्टमर लोग घूम रहे हैं, सोनमर्ग में भी, श्रीनगर में भी, पहलगाम में भी लोग आ रहे हैं। ये जब ये पूरा हमला हुआ, आपने बचाया लोगों को, आप एक हीरो की तरीके से निकल करके आए। लेकिन कई बार बहुत से हीरो विलेन को पसंद नहीं आते हैं। जो आदमी दिलेरी दिखाता है, वो डरपोक आदमियों को पसंद नहीं आता है, और वो डरपोक आदमी इस बात से डरने लगते हैं कि ये आदमी दिलेरी दिखा रहा है, ऐसे अगर सब दिलेरी दिखाने लग जाएंगे तो हमारा तो धंधा बंद हो जाएगा। तो वो डरपोक आदमी उन हीरो को और डराते हैं और धमकाते हैं। ऐसा कोई आपको मिला, कोई किसी ने फोन किया, या बीते एक हफ्ते में आपके साथ में कोई ऐसा वाकया हुआ, किसी ने कहा हो कि तुमने वहां पे क्यों बीच में टांग अड़ाई अपनी, क्यों जबरदस्ती हीरो बन रहे थे, बहादुर बन रहे थे? जी, अभी तक तो ऐसा कोई नहीं मिला। जब ये 22 तारीख को मतलब जो ये वाकया हुआ, तो उसके बाद मैं घर में ही हूँ। 24 से मैं घर में हूँ, 24 को उनको मैंने एयरपोर्ट में छोड़ा। और मतलब ये भी मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, आपकी चैनल से लोगों को कहना चाह रहा हूँ कि जो वो आदिल हुसैन शाह थे, वो मेरे मामा के लड़के थे। उनका आखिरी जनाजा भी नहीं मैं पढ़ पाया, आखिरी चेहरा भी नहीं देख पाया, क्योंकि हमारे टूरिस्ट लोग जो थे वो बहुत डरे हुए थे, वो मुझे नहीं छोड़ रहे थे। तो मैंने उनको बोला कोई बात नहीं है, आप बेफिक्र रहें, मैं नहीं जाऊंगा। मैं श्रीनगर पहुंच के भी उन्होंने मुझे नहीं छोड़ा। तो लेकिन अभी तक वैसा कोई मुझे नहीं मिला। मैं गाड़ी में हूँ तब से, तो हमारा भी बहुत नुकसान हो गया। हम भी इसी टूरिस्ट पे थे, वाबस्ता थे। तो हम आपकी चैनल की वसादत से टूरिस्ट भाइयों को बोलना चाह रहे हैं कि वो आएं, बिल्कुल आएं, आपकी हिफाजत होगी। मतलब जितना मतलब आपके साथ हम पहले ख्याल रखते थे, उससे ज्यादा रखेंगे। वैसे तो खैर आप हीरो हैं, लेकिन फिर भी मेरा सवाल ये बनता था, जो आदमी बंदूक की गोलियों के सामने खड़ा रह करके, या जब गड़गड़ाहट हो रही थी, गोलियां बरस रही थी, उस वक्त में नहीं डरा, तो वो किसी की धमकियों से खैर क्या ही डरेगा। अ, आपको लगता है कि अब वैसा ही फिर से माहौल होगा, फिर से लोग आएंगे, फिर से वही प्यार मोहब्बत दिखेगी, या फिर आपको लगता है कि एक बड़ा नुकसान तो हो गया है? कैसे देखते हैं? जी, देखिए ये चीज़ आपने भी देखा होगा, मतलब इस केस के बाद मतलब जो भी ये गलत चीज़ हुआ, अटैक हुआ यहाँ पे, तो इसके बाद पूरा कश्मीर ने मातम मनाया। 3 दिन मतलब पहलगाम बंद रहा, श्रीनगर बंद रहा, कभी मतलब ऐसा कश्मीरियों ने नहीं किया। फर्स्ट टाइम ये किया, क्योंकि ये हमारे जो मेहमान आए थे, ये बेचारे घूमने के लिए आए थे। ये जो भी हुआ है, ये सरासर गलत हुआ है, इंसानियत का कत्ल हुआ है, तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो बाकी हम लोगों को यही मैसेज देना चाह रहे हैं कि वो आएं। आपका मतलब बहुत ज्यादा हम ख्याल करेंगे। भाईचारा जिंदा है, जिंदा था और जिंदा रहेगा इंशाल्लाह। हम उनका और भी ज्यादा ख्याल रखेंगे। आपके परिवार का क्या रिएक्शन था जब पता चला कि ऐसे ऐसे, क्योंकि वो भी खबर देख रहे होंगे, जाहिर सी बात है। जब वहां पे खबर चलने लगी टीवी पे कि ऐसे ऐसे वहां पे हुआ है, तो आपके परिवार का क्या स्थिति थी? फोन बज रहे थे कैसे? घर पे क्या बातें हुई? जब मैं बैसारन में था, बैसारन में जब ये हुआ, जब मैं वहां से लेके निकला कस्टमर लोग को, वहां पे बदकिस्मती से वहां पे नेटवर्क नहीं आते हैं। जब नीचे में कुछ मतलब रोड से थोड़ा सा दूरी में पहुंचा, गांव के कनेक्टेड में पहुंचा, तो मेरे फोन बजने शुरू हुए। तो मेरे दोनों हाथ बंद थे, तो मैंने कोई फोन नहीं उठाया। जब मैं गाड़ी के पास पहुंचा, जब मैंने अपनी माँ का फोन देखा, मैंने फोन निकाला, उनको गाड़ी में बिठाया, तो मेरी माँ बहुत रो रही थी। तो बोल रही थी कि आप ठीक हो? मैंने बोला हाँ मैं ठीक हूँ, और हमारे पूरे गेस्ट भी ठीक हैं, हम पहुंच गए हैं यहाँ पे अब। और वो बोलने लगी मैं अशमुकाम तक पहुंच गई हूँ, मैं वहीं आ रही हूँ आपके पास। और जब वो आई तो वहां पे पूरा मतलब मार्केट देख रहा था उस टाइम, वो हमारे गेस्ट भी देख रहे थे। उसने गेस्ट को भी गले से लगाया और मुझे भी गले से लगाया। तो वो 10 मिनट तक, 15 मिनट तक वो रो रही थी कि ये मतलब बदकिस्मती से ये जो भी हुआ, ये सरोसर गलत हुआ, इंसानियत का कत्ल हुआ है। आप फिर जाएंगे वहां पे, फिर वही यही टूर गाइड का काम करेंगे? जी, हमारा काम ही यही है सर, हमको तो इसके सिवा कुछ है नहीं। हमको गाइड का काम करना है और करते रहेंगे, और टूरिस्ट का वेलकम मतलब हम करते हैं। और मतलब हमें क्यों ना टूरिस्ट भाइयों के लिए अपनी जान भी देनी पड़े, तो हम लाएंगे, अपने भाइयों को मैसेज देंगे, आप आइए, घूमिए,
हम आपके भाई हैं। एक बात बहुत कही जा रही है आदिल की ये सॉरी नजाकत कि वहां पे सुरक्षा नहीं थी। अगर सुरक्षा होती तो शायद लोगों को बचाया जा सकता था। सुरक्षा को लेकर के आप लोग बताइए, क्योंकि आप तो वहां से लंबे समय से ये काम करते रहे हैं। जी, असल में मतलब जो वो जगह थी, पहलगाम बैसरन वैली, वो बहुत ही मतलब पीसफुल जगह थी। कभी ऐसा हुआ नहीं, और टूरिस्ट पे हुआ भी कभी, मतलब टूरिस्ट पे नहीं हुआ पहलगाम में। तो मुझे लगता है इसीलिए वहां पे मतलब कभी ऐसा ये नहीं था कि कभी मतलब मैंने वहां पे जब भी मैं गया तो वहां पे कोई सुरक्षा नहीं होता। वहां से नीचे जो हिल्टन के पास है सीआरपी कैंप है वहां पे, इसीलिए उनको टाइम लगा, क्योंकि 2 दिन बदकिस्मती से पहले बारिश बहुत हुई थी, कीचड़ वाला रास्ता था, इसीलिए वहां पे पहुंचने में उनको थोड़ा समय लगा होगा। अभी आप कोई अंदाजा लगा पाए एक हफ्ते तक कि कैसे ये सब कुछ हुआ होगा, या कहाँ पे चूक हो गई, या किस तरीके से क्या हुआ? कोई किसी लोकल जो है उसका सपोर्ट था, या कैसे सीमा पार से, बॉर्डर पार से जो है वो 200 किलोमीटर जो है वो पाकिस्तान से भी अगर अगर आए हैं तो कैसे आए हैं? कुछ आप अंदाजा लगा पाए? जी, ऐसा तो कुछ अंदाजा हमने नहीं लगाया, क्योंकि जब से हम घर में आए हैं 24 तारीख से, तब से हमारे पास मतलब यही ये जर्नलिस्ट आ रहे हैं, हम उनसे बात कर रहे हैं, और मतलब हमारे गाँव वाले आए पहले दिन, तो तब से हमको मतलब यही लगा कि ये अभी मतलब इस बारे में हमने कुछ मतलब ये अंदाजा नहीं लगाया, और हम बात ही कर रहे हैं अपनी मतलब जो जो हमारा ये था कि रोल था, हमने उनको बचाया 11 लोगों को, तो वही हम हर किसी भाई को वही मैसेज दे रहे हैं। सरकार को क्या कहेंगे? ये सारी घटना हुई, ये सब कुछ हुआ, अब इसके बाद में कैसे इससे निपटा जाए, किस तरीके से क्या किया जाए? हम मतलब यही कहना चाह रहे हैं कि जो भी ये हुआ, अब हम पहले भी आपको बोले कि ये बिल्कुल गलत हुआ है, सरोसर इंसानियत का जनाजा उठाया है, इंसानियत का कत्ल हुआ है, और मतलब जो भी इस मसले में इन्वॉल्व हैं, उनको मतलब एलजी साहब को, सारे लोगों को हम यही मतलब रिक्वेस्ट करते हैं, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और एक जैसे बहुत नैरेटिव चलाया जाता था कि कश्मीरी मुसलमान, खास करके आप जैसे नौजवान, वो भटके हुए हैं और मुंह पर कपड़ा बांध करके 500 रुपए लेकर के पत्थर मारने के लिए आ जाते हैं। क्या जी, कहेंगे ऐसे लोगों को? जी, ऐसे लोगों को हम यही कहेंगे कि हमने एक मिसाल तो दिखाई, हम मिसाल दिखाते रहेंगे। हमने एक भाई भी, आदिल हुसैन शाह भी हमारा मतलब टूरिस्ट को बचाते-बचाते शहीद हो वो गया। आपके मामा रिश्ते के में है? जी, मामा के लड़के हैं हमारे। अच्छा, जी, मुझे रिश्ते नहीं में। पता। हाँ। जी, वो हमारे रिश्ते में हैं, हमारे मामा के लड़के हैं, और नहीं, जैसे वो जो शहीद हो गए उनके बारे में आप बात कर रहे हैं। जी हाँ, जो शहीद हो गए आदिल हुसैन शाह, हाँ। वो भी हमारे रिश्तेदार हैं, और हमने मतलब वो हॉर्स चलाते थे, घोड़ा मतलब किराए पे लेके वो जाते थे, 500 या 600 मिलता था उनको दिन में, तो वही घोड़े से मतलब अपना रोजगार, सबसे बड़े भाई थे वो अपने घर में, तो बाकी 2 भाइयों को भी पालते थे, और 2 बहनें भी थी छोटी, उनको भी पालते थे। तो हमने ये तो नहीं देखा, जात-वात नहीं देखा, हमने मतलब उस टाइम देखा कि हमको इंसानियत ज़िंदाबाद रखनी है, और इंसानियत ज़िंदाबाद है कश्मीर में। कश्मीरी जो आप तो हैं, आदिल की भी आप बात कर रहे हैं, तो ये कश्मीरी युवाओं में इस वक्त में क्या है रिएक्शन इस घटना को लेकर के या टूरिज्म को लेकर के? देखिए, आप भी गए होंगे, पहलगाम गए होंगे, गुलमर्ग, सोनमर्ग, सब जगह आपने देखा होगा कि मैंने भी खुद देखा, मतलब ये मैंने फर्स्ट टाइम देखा कि कश्मीर 3 दिन मातम मना रहा था। पूरा कश्मीर मतलब इसी को मतलब अब हर जगह यही चर्चे हो रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए, ये गलत था, ये था, वो हमारे मेहमान थे। ख़ासकर कि जो मतलब टूरिस्ट यहाँ खर्चा करने आए, हम उसी के मतलब रोज़गार से चलते हैं, तो उनके साथ जो भी हुआ वो सरासर गलत हुआ। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत धन्यवाद। और आपके हम एहसानमंद हैं, देश एहसानमंद है, और शायद नज़ाकत जैसे और लोग हों तो उन लोगों की हिम्मत नहीं पड़ेगी, कभी वो आ जाएँ। क्योंकि अगर घर में किसी को पता होता है कि कोई नहीं है, तो चोर घुसता है उस घर के अंदर। और अगर घर को चोर को पता है कि इस घर में 2-4 हट्टे-कट्टे नौजवान हैं, जो पकड़ करके चटनी बना देंगे, तो फिर वो उस तरफ आते भी नहीं है। तो नज़ाकत जैसे और लोगों की ज़रूरत है, और हीरो की ज़रूरत है हमें। ऐसे लोगों की ज़रूरत है, जो वाक़ई इंसानियत के काम आए, और एक अपने आप में जीती-जागती मिसाल है। जो लोग ये कह रहे हैं कि धर्म पूछ करके मारा, इन्होंने तो बचाने का काम किया। इन्होंने तो बचाते वक़्त धर्म नहीं देखा। भाजपा के नेता खुद इनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। तो बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू।